हेलो माय डियर कूल स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू कूल गुरुकुल। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टंग की थोड़ी सी बेसिक चीजें जो मैंने पिछली वीडियो में बताई थी, ताकि आपको थोड़ा सा याद आ जाए। नहीं तो पिछली वीडियो भी आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। उसमें फंक्शंस भी सारे हैं। पिछली वीडियो में हमने टंग का फर्स्ट पार्ट किया था, जिसमें हमने बहुत सारे फंक्शंस पढ़े टंग के और कुछ बेसिक चीजें। तो आज के पार्ट में हम करने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन टंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यहाँ तक आ ही गए हो तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखिए, जैसे आपने पिछली वीडियो देखी थी, ठीक है। वैसे इस वीडियो को भी जरूर देखें। अगर स्टार्टिंग से एंड तक नहीं देखोगे, स्किप करके देखोगे, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सीरियल वाइज में आपको टंग के एनाटॉमी करवाने वाली हूँ, ठीक है। तो आराम से ध्यान से समझिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे टंग की कुछ बेसिक चीजें, जैसे कि टंग क्या होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। टंग बहुत सारे स्ट्रॉन्ग टिश्यूज से मिलकर बनता है, और ये मस्कुलर ऑर्गन है। कौन सा ऑर्गन है? सेंस ऑर्गन है। कहाँ पे होता है? हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट होता है, माउथ के फ्लोर के ऊपर, ठीक है। और इसके अलावा जो टंग होता है उसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। जाके पिछली वीडियो देख लीजिए फटाफट से, वो भी जरूरी है, इसलिए बनाई है। तो ये भी बहुत जरूरी है, इससे पहले वो वाली वीडियो देखें, ठीक है। तो चलिए ये वाली वीडियो में हम करने वाले हैं एनाटॉमी। तो ये एक रफ सा स्ट्रक्चर है टंग का, ठीक है। इसमें क्या है, हम इसे हमारी टंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कौन कौन से? टिप, रूट एंड बॉडी। टिप कौन सी होती है? टिप होती है सामने वाली, जो बिल्कुल सामने है, ये वाली, ये होती है टिप, जो कि यहाँ पे है। उसके बाद रूट। रूट वैसे क्या होते हैं? रूट कहते हैं जड़ को, ठीक है। रूट वो होती है जहां से, रूट वो पार्ट है जहां से जो टंग है हमारी वो डेवलप हो रही है, जहां से टंग हमारी स्टार्ट हो रही है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, कहां से स्टार्ट हो रही थी? हायोइड बोन से जो टिश्यूज निकलते हैं वहां से टंग स्टार्ट होती है हमारी। तो जो रूट है वो बिल्कुल पीछे का पार्ट होगा, ठीक है, टंग का। तो ये जो है सामने वाला बिल्कुल पार्ट वो टिप हो गया, और बिल्कुल पीछे का जो पार्ट है ये वाला, ये है रूट। और जो बॉडी है, थर्ड पार्ट इज बॉडी, ठीक है। जो बॉडी रहेगी वो कौन सी है? टिप और रूट के बीच का जितना भी पोर्शन बच रहा है ना, वो क्या है? वो है बॉडी, ठीक है। किसी तरह की भी कोई भी चीज हो, उसका जो फ्रंट पार्ट होता है उसे हम कहते हैं एंटीरियर, और जो पीछे का पार्ट होता है उसे कहते हैं पोस्टीरियर पार्ट। उसी तरह से जो हमारी टंग है, उसका जो सामने वाला पार्ट है उसे कहेंगे एंटीरियर पार्ट, एंटीरियर। और जो पीछे का पार्ट है उसे कहेंगे पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है। सामने वाले को एंटीरियर और पीछे वाले को तो पोस्टीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट में जो हो गया टिप, वो हो गया एंटीरियर। जो आ जाता है बॉडी, वो हो गया मिडल पार्ट, ठीक है। बॉडी मिडल पार्ट हो गई। और जो है रूट, वो क्या हो गया हमारा? पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया? चलिए आगे करते हैं। अब जो टंग की बॉडी है, यानी कि टिप और रूट के सेंटर वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट से हम डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में, ठीक है। कौन कौन से? एक पार्ट होगा अपर पार्ट, और दूसरा होगा अंडर सरफेस। दूसरा कौन सा होगा? अंडर सरफेस। ये अपर पार्ट जो है, अपर सरफेस है ऊपर वाला, और अंडर सरफेस कौन सा है? लोअर पार्ट भी कह सकते हैं इसको, लोअर पार्ट, ठीक है। अंडर सरफेस मतलब जो ऊपर की सरफेस है हमारी टंग की, उसके नीचे का पार्ट। टंग का जो सरफेस है ऊपर का, उससे पीछे वाला जो पार्ट होता है, लोअर पार्ट होता है, वो सेकंड पार्ट है, ठीक है हमारा। अपर पार्ट एंड अंडर सरफेस यानी कि लोअर पार्ट। जो अपर पार्ट होता है ना, इसे कहते हैं डोर्सम ऑफ टंग, ठीक है। डोर्सम, DORSUM, डोर्सम ऑफ टंग। जो अपर पार्ट है वो क्या है? डोर्सम ऑफ टंग। जो अंडर सरफेस लोअर पार्ट है, इसे इंफीरियर पार्ट भी कह सकते हैं, इंफीरियर पार्ट, ठीक है। इतना समझ में आ गया? ये है मिडिल पार्ट ऑफ द टंग, जिसे हम कहते हैं बॉडी। जो टंग की मिडिल पार्ट है उसका हमने देखा कि एक अपर सरफेस है, एक लोअर सरफेस है, पीछे का सरफेस, नीचे का सरफेस है। अपर सरफेस को डोर्सम ऑफ टंग कह देते हैं, अंडर सरफेस लोअर सरफेस या फिर इंफीरियर सरफेस भी कह देते हैं, नीचे वाले सरफेस को। जो हमारी टंग होती है वो, उस पर एक कवरिंग होती है, बहुत ही थिन टिश्यूज की एक मेम्ब्रेन कह सकते हैं। मेम्ब्रेन सा ऊपर, लेयर सा ऊपर चढ़ा होता है हमारे टंग के ऊपर, जो कि पिंकिश कलर का होता है। हमारी टंग जो है पिंक कलर की दिखती है ना, पिंकिश कलर की वो लेयर होती है, और इसे कहते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। यानी कि हमारी जो टंग होती है वो म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर होती है पूरी की पूरी। और ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या होता है? म्यूकस सिक्रीट करता है। क्या करता है? म्यूकस सिक्रीट करता है।
सिक्रीट करना मतलब प्रोड्यूस करना। जो म्यूकस मेम्ब्रेन हमारे, जिस म्यूकस मेम्ब्रेन ने हमारी पूरी टंग को कवर किया हुआ है, वो क्या करता है, म्यूकस सिक्रीट करता है। म्यूकस क्या होता है, एक तरह का लिक्विड पदार्थ होता है, एक तरह का क्या होता है, लिक्विड होता है, जो कि हमारे टंग से सिक्रीट होता है, जो हमारी टंग को वेट गीला रखने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। तो ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है जो म्यूकस सिक्रीट कर रहा है, तो म्यूकस जो सिक्रीट कर रहा है, इस म्यूकस को क्या कहते हैं, इस म्यूकस को कहते हैं म्यूकोसा। म्यूकोसा, इस म्यूकस को कहते हैं म्यूकोसा, MUCASSA। तो यहाँ तक हमने जो टंग है उसके पार्ट्स कर लिए। ठीक है, सरफेस का, ऊपर का सरफेस, नीचे का सरफेस देख लिया, और टंग के कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, ये भी देख लिया। अब मेन जो एनाटॉमी है उस पर आते हैं, पूरा डायग्राम बनाकर उसकी लेबलिंग करते हैं और कहाँ पे क्या चीजें प्रेजेंट है उसके बारे में जानते हैं। किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी डायग्राम हो, लेबलिंग तो आपको याद ही करनी पड़ेगी, है ना। इसमें आप ये नहीं कर सकते कि नहीं, जैसे कोई आपका दोस्त है, उसका नाम धीरज है, ठीक है, आप क्या कहोगे कि मुझे धीरज जो उसका नाम है उसे मैं समझूंगा पहले, फिर याद करूंगा, समझूंगी, फिर याद करूंगी, फिर मुझे वो उसका नाम याद होगा। ऐसा नहीं होता ना, आप डायरेक्ट उसका नाम याद कर लेते हो कि हाँ ये मेरा दोस्त बन गया है, इसका नाम धीरज है। ठीक है, जैसे हर चीज का कोई ना कोई नाम होता है, वैसे ही डायग्राम में जो हम लेबलिंग करते हैं, उनमें जो लेबलिंग करते हैं वो भी उस चीज का नाम होता है। तो ये चीज आपको क्रैम करनी पड़ेगी, ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। जैसे आप टेबल याद करते हो, टेबल में कोई समझने की चीज होती है, नहीं होती है। 2 1s are 2 ही होता है, 2 2s are 4 ही होता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन होती है, लेकिन आपको याद तो करना ही पड़ता है ना। वैसे ही लेबलिंग भी आपको याद करनी पड़ेगी, चाहे वो आसान हो चाहे वो मुश्किल हो। मुश्किल वैसे कोई नहीं होता, जब आप 3 4 5 बार उसे रिवाइज कर लेते हैं तो आपको आसानी से याद हो जाता है। ठीक है, तो चलिए लेबलिंग करने के बाद उसको समझने की कोशिश करते हैं। टंग को मैंने थोड़ा सा सुंदर बना दिया है, तो इसकी हम अब करेंगे लेबलिंग। स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से, बिल्कुल सेंटर वाले पॉइंट से। ठीक है, इस सेंटर वाले पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। ये जो सेंटर वाला पॉइंट है इसे कहते हैं फोरामेन सीकम। क्या कहते हैं, फोरामेन सीकम। फोरामेन सीकम कहते हैं इस पॉइंट को। इस पॉइंट से 2 लाइनें आ रही हैं, आपको दिख रही होंगी ये 2 लाइनें, जो कि दोनों लाइनें मिलकर वी शेप बनाती हैं, है ना। 2 लाइनें हैं, ये दोनों लाइनें मिलकर वी शेप बना रही हैं। तो ये वी शेप की लाइनें जो हैं, इन लाइंस को कहते हैं टर्मिनल सर्कस। क्या कहते हैं, टर्मिनल सर्कस। और इसे एक और चीज बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये है टर्मिनल सर्कम, कौन सी, ये वी शेप लाइन। और ये वी शेप लाइन के सेंटर में जो है वो है फोरामेन सीकम। फोरामेन सीकम टंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। एंटीरियर पार्ट में हम करेंगे टिप और मिडल पोर्शन ऑफ टंग, और पोस्टीरियर पार्ट जो आएगा बिल्कुल पीछे वाला आएगा। ठीक है, ये पार्ट ये वाला है, जैसे टंग जहां तक हम देख सकते हैं, बिल्कुल जहां पे यूव्यूला प्रेजेंट होता है, जो गले में हमारे घंटी से होती है। ठीक है, वहां तक का जो पार्ट है पीछे का पार्ट हो गया, तो क्या हो गया, पोस्टीरियर पार्ट होगा। बिल्कुल ही बहुत ज्यादा डीपली बिल्कुल पीछे चले जाएंगे तो वो उसे कहते हैं पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट। ठीक है, या फिर मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट, बिल्कुल पीछे, एकदम पीछे चले जाएंगे तो वो पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस फोरामेन सीकम ने हमारी टंग को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक आगे का पार्ट, एक पीछे का पार्ट। तो हम एक एक करके इन दोनों को डिस्कस करेंगे, एंटीरियर टिप मिडल पार्ट और पोस्टीरियर बिल्कुल पीछे का पार्ट। सबसे पहले हम पीछे का पार्ट से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टंग पीछे से स्टार्ट होती है। यहाँ से मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, कहाँ से स्टार्ट होती है, हायोइड बोन से। ठीक है, तो टंग जहाँ से स्टार्ट होती है वहां से स्टार्ट करते हैं, यानी कि पोस्टीरियर पार्ट से। सारा पोस्टीरियर पार्ट कवर करेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे एंटीरियर पार्ट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पोस्टीरियर पार्ट। पोस्टीरियर पार्ट में पीछे का पार्ट डिस्कस करते हैं, कि साथ साथ में आपको याद भी हो जाएगा, इतनी बार रिपीट हो रहा है। ये जो फोरामेन सीकम है, ये हमारी टंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, जैसे कि मैंने बताया। जो फ्रंट पार्ट है उसे डिवाइड करता है 2/3 में। ठीक है, और जो पीछे का पार्ट है उसे डिवाइड करता है 1/3 में। ठीक है, पीछे का पार्ट सिर्फ 1/3 है, छोटा सा, और आगे का पार्ट उससे बड़ा है, 2/3 पार्ट है। ठीक है, आपको डायग्राम में देखकर पता चल रहा होगा, यहाँ से पूरा इतना बड़ा पार्ट सामने का है, और ये उससे कम है, पीछे का 1/3 पार्ट है। यहाँ पर लिख लीजिए, ये पीछे का जो पार्ट है वो है 1/3 और सामने वाला 2/3। पोस्टीरियर पार्ट यानी कि 1/3 पार्ट, पीछे के पार्ट में म्यूकस मेम्ब्रेन जो क्या था, म्यूकस मेम्ब्रेन जिससे हमारी पूरी टंग कवर थी। लेकिन पोस्टीरियर पार्ट में ये म्यूकस मेम्ब्रेन नहीं होता है। ठीक है, याद रखना है, नहीं होता, पोस्टीरियर पार्ट में म्यूकस मेम्ब्रेन नहीं होता है। उसके बाद बात करते हैं टेस्ट बड्स, जिसे हमें टेस्ट का पता चलता है। पीछे वाले पार्ट में टेस्ट बड भी नहीं होते। ठीक है, इसके बाद है पैपिला। पैपिला अभी हम करने वाले हैं, करवाती हूँ मैं। पैपिला जो होता है वो पीछे के पार्ट में भी नहीं होता। ये तीनों चीजें पोस्टीरियर पार्ट में नहीं होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद
पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट की बात करते हैं, जो बिल्कुल पीछे चला जाता है, पीछे का पार्ट। अगर पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट की बात करें तो यहाँ पर भी म्यूकस मेम्ब्रेन, टेस्ट बड्स और पैपिला प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे कोई टेस्ट नहीं आता, कोई म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता जो कि म्यूकोसा को सिक्रेट कर सके। ये जो पोस्टीरियर पार्ट है ये अटैच होता है, अटैच विद एपिग्लॉटिस। अगर आपने डाइजेस्टिव सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें एपिग्लॉटिस मैंने समझाया था क्या होता है। फूड पाइप और विंड पाइप होती है, उसके बिल्कुल यहाँ पे एपिग्लॉटिस प्रेजेंट होता है जो कि फूड पाइप और विंड पाइप को खोलने और बंद करने का काम करता है। पूरी डिटेल के लिए आप वो दोनों वीडियोस जाकर देखिए, ठीक है। और ये जो पोस्टीरियर मोस्ट पोस्टीरियर पीछे का लास्ट वाला पार्ट होता है वो किसके साथ अटैच होता है, एपिग्लॉटिस के साथ। तो इससे आपको ये भी पता चल रहा होगा कि फंक्शन में जो मैंने बताया था कि ये रेस्पिरेशन में, ब्रीदिंग में हेल्प करता है, टंग हमारा वो कैसे कर सकता है, ठीक है। आप हो गए अब कि आपने पिछले वीडियो में ये बताया था कि जो हमारा टंग होता है, टंग का जो रूट होता है वो हायोइड बोन के साथ जुड़ा होता है, अटैच होता है। लेकिन अब मैं ये कह रही हूँ कि एपिग्लॉटिस के साथ जुड़ा होता है, लेकिन जो पोस्टीरियर मोस्ट पोस्टीरियर बिल्कुल पीछे का पार्ट है वो एपिग्लॉटिस के साथ जुड़ा होता है, ठीक है, ऊपर की तरफ। और जो ये रूट जहां से बन रहा है, टंग बनना स्टार्ट हो रहा है, वो होता है हायोइड बोन, मतलब दोनों के साथ अटैच है ये, ठीक है। ऊपर से एक के साथ, फिर दूसरी तरफ से एपिग्लॉटिस के साथ, ठीक है। ये जो पोस्टीरियर पार्ट है इसका डायग्राम थोड़ा सा बना लेते हैं। ये जो पोस्टीरियर पार्ट है इसके सेंटर में एक लाइन है, ठीक है, जो कि इस पोस्टीरियर पार्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ठीक है। इसलिए हम इसे कह सकते हैं इसमें 3 फोल्ड्स प्रेजेंट हैं। क्या है इसके 3 फोल्ड्स हैं, कौन कौन से, एक ये और एक सेंटर वाला और एक ये वाला, 1 2 एंड 3। और ये जो सेंटर वाला फोल्ड है, इस सेंटर वाले फोल्ड को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मीडियन ग्लोसो एपिग्लॉटिस। मीडियन, ये सेंटर वाली लाइन, ग्लोसो, ग्लोसो का जो मीनिंग होता है वो होता है टंग, ठीक है। ग्लोसो का मीनिंग होता है टंग, एपिग्लॉटिस का मतलब हो गया एपिग्लॉटिस जो गले में होती है। तो क्योंकि टंग एपिग्लॉटिस के, ये जो पोस्टीरियर वाला पार्ट है, मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट है ये वाला, ये पार्ट किसके साथ जुड़ा होता है, एपिग्लॉटिस के साथ, इसलिए इसे कह दिया, इसके सेंटर वाले पार्ट को कहते हैं मीडियन ग्लोसो एपिग्लॉटिस, ठीक है। ये जो सेंटर वाला पार्ट पीछे से एपिग्लॉटिस के साथ जुड़ा होता है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड मीडियन ग्लोसो एपिग्लॉटिस। ग्लोसो का मतलब होता है टंग। इसका जो ये पीछे का पार्ट रह गया, ये पीछे और पीछे जाकर जो है हायोइड बोन के साथ जुड़ा हुआ आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। और जो ये फर्स्ट और थर्ड पार्ट, ये साइड वाले जो पार्ट है, इसे कहते हैं लेटरल ग्लोसो एपिग्लॉटिस फोल्ड। ये दोनों फोल्ड्स कौन सी हैं, बीच वाला क्या है, मीडियन है, ग्लोसो एपिग्लॉटिस, और ये जो साइड वाले फोल्ड्स प्रेजेंट है, 2 अदर फोल्ड्स, उसे कहते हैं लेटरल ग्लोसो एपिग्लॉटिस फोल्ड्स। टंग थोड़ी सी फेरिंग्स को टच करती है तो अंदर तक जाती है फेरिंग्स के पास, इसीलिए फेरिंजियल पार्ट भी उसे कह देते हैं। टंग का जो पीछे का लास्ट पोस्टीरियर पार्ट होता है उसे कहते हैं फेरिंजियल पार्ट। ई शेप स्ट्रक्चर है इसके पीछे का जो पोस्टीरियर पार्ट है, इसके बिल्कुल पीछे जहां तक मर्जी चले जाइए वहां तक पैपिला प्रेजेंट नहीं होता, टेस्ट बड प्रेजेंट नहीं होता, कोई टेस्ट नहीं आता वहां पे, ठीक है। तो ये था पोस्टीरियर पार्ट जिसमें ये हायोइड बोन के साथ भी पीछे का पार्ट जुड़ा हुआ है और किसके साथ जुड़ा हुआ है, एपिग्लॉटिस के साथ, ठीक है। तो ये पोस्टीरियर पार्ट जो पीछे का पार्ट है वो अब खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है। तो अब हम करेंगे एंटीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट है इस फोरामेन सीकम के बिल्कुल आगे का पार्ट। ये सारा पार्ट क्या है, एंटीरियर पार्ट है, फ्रंट पार्ट है। अब हम इसे बॉडी और टिप ये सारी मिलाकर इन्हें जानते हैं कि इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। यहाँ हम इसे इरेज करके लिख देते हैं एंटीरियर पार्ट, ठीक है। तो थर्ड पार्ट होता है एंटीरियर पार्ट, सामने वाला, जिसमें बहुत सारे पैपिला प्रेजेंट होते हैं। फाइनली आपका पैपिला आ ही गया। तो अब समझिए कि पैपिला क्या होता है, ठीक है। पैपिला क्या होता है, जो हमारी टंग होती है उसका स्ट्रक्चर जो ऊपर का आपको रफ सरफेस दिखाई देता है ना, दिखता भी है और आप अगर टच करते हो तो महसूस भी होता है कि जो हमारी टंग है उसका ऊपर का सरफेस बिल्कुल भी प्लेन बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल रफ सरफेस है हमारे ऊपर के टंग का, ठीक है। जो सामने वाला टंग है उसका बिल्कुल रफ सरफेस है। वो किसकी वजह से होता है, ये जो डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं हमारे टंग के ऊपर, उसकी वजह से होता है। और वो है क्या, वो है पैपिला। बहुत सारे पैपिलास प्रेजेंट होते हैं हमारे टंग के ऊपर, डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर हमारे टंग के ऊपर लगता है। ये देखिए स्क्रीन पर जो आपको दिखाई दे रहा है वो पैपिलास प्रेजेंट है। और ये पैपिलास 4 तरह के होते हैं, ठीक है। 4 टाइप्स ऑफ पैपिलास होते हैं। चारों के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले पैपिला का स्ट्रक्चर कर लेते हैं। जो यहाँ पे ये जो है क्या प्रेजेंट है, पैपिलाई। ये छोटे छोटे जो डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर है ये पैपिला है। और अगर मैं आपसे कहूँ ये जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर है, गोल गोल स्ट्रक्चर, ये भी पैपिला ही है, ठीक है। ये भी पैपिला है। यहाँ पे 2 तरह के पैपिलास प्रेजेंट है। एक पैपिला ये वाला हो गया और एक और पैपिला है ये साइड वाले स्ट्रक्चर, ये भी पैपिला ही है। ये दोनों तरफ ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है
ये वाली स्ट्रक्चर, ये भी पैपिला है। और ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर है जो कि फोरम एंड सीकम के बिल्कुल सामने है, उसे कहते हैं, ये भी पैपिला है। और जीभ के यानी कि टंग के ऊपर जितना भी स्प्रेड आउट है ये छोटे छोटे डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर, वो सारे क्या है, पैपिला ही है। तो इन चारों पैपिला के नेम बिल्कुल अलग अलग है और स्ट्रक्चर भी अलग होती है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या नेम है। सबसे पहले फोरम एंड सीकम के ऊपर वाला जो पैपिला है उसे कहते हैं सर्कमवैलेट पैपिला। जो साइड पर प्रेजेंट है ये वाली स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं फोलिएट पैपिला। एक होता है फंगीफॉर्म पैपिला, जिसका शेप जो होता है वो फंगस की तरह होता है, इसलिए फंगीफॉर्म पैपिला कहते हैं। और एक होता है फिलीफॉर्म पैपिला, ठीक है, एक होता है फिलीफॉर्म पैपिला। तो ये ऊपर का जो हो गया वो है सर्कमवैलेट पैपिला, और साइड वाले जो है लंबे लंबे से ये है फोलिएट पैपिला। और यहाँ पे जो दो तरह के पैपिलास प्रेजेंट है वो है, एक है फंजीफॉर्म पैपिला, क्योंकि ये फंगस की तरह इनका जो स्ट्रक्चर होता है देखने में फंगस की तरह होता है, इसलिए फंजीफॉर्म पैपिला कहते हैं। फिलीफॉर्म पैपिला लास्ट, ठीक है। तो जो ये सर्कमवैलेट पैपिला है इसका शेप क्या होता है, सबसे बड़ी पैपिला होती है टंग के ऊपर, जिसका स्ट्रक्चर होता है ये वाला, ध्यान से देख लीजिए स्ट्रक्चर। सर्कमवैलेट पैपिला का स्ट्रक्चर है ये, जो सबसे लार्जेस्ट पैपिला है टंग के ऊपर। उसके बाद है फोलिएट पैपिला। फोलिएट पैपिला का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा, ठीक है, ये है फोलिएट पैपिला। साथ ही साथ डायग्राम भी देखते जाइए कैसे बना हुआ है, ये जो स्क्रीन पर आपको पिक नजर आ रही है वो भी देखते जाइए। फोलिएट पैपिला का ये स्ट्रक्चर है। उसके बाद है ये फंगीफॉर्म पैपिला, जो कि फंगस की तरह दिखाई देता है। और ये फंगीफॉर्म पैपिला जो है इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसे तीखा सा, जैसे हेयर्स होते हैं, ठीक है। फिलीफॉर्म जो पैपिला होता है, फिलीफॉर्म पैपिला, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके जैसा ही होता है, थोड़ा सा यहाँ से नीचे से नैरो होगा, ठीक है। ये है फिलीफॉर्म पैपिला। जो सर्कमवैलेट पैपिला जो होता है सबसे लार्ज साइज होता है, इसका टंगे ऊपर पैपिलास में सबसे लार्ज साइज होता है। और ये जो होता है सर्कमवैलेट पैपिला, ये बिल्कुल फोरम एंड सीकम के आगे फ्रंट में प्रेजेंट होता है। और इसकी जो नंबरिंग होती है वो 8 से 10-12 तक हो सकती है, ठीक है। तो इसके बाद है फोलिएट पैपिला। फोलिएट पैपिला जो होता है वो मैंने बता दिया कौन सा है। और सबसे स्मॉलेस्ट पैपिला जो है वो कौन सा है, फिलीफॉर्म पैपिला, ठीक है। ये है स्मॉलेस्ट, मतलब सबसे छोटा जो पैपिला होता है साइज में, वो है फिलीफॉर्म पैपिला, ठीक है। इस फिलीफॉर्म पैपिला में मैं आपको बता दूं, नो टेस्ट बड्स, मतलब कोई भी टेस्ट बर्ड प्रेजेंट नहीं होता इस फिलीफॉर्म पैपिलास में। अदरवाइज जितने भी बाकी 3 पैपिलास प्रेजेंट हैं उनके जो आसपास, मतलब उनके चारों तरफ क्या प्रेजेंट होते हैं, टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये जो है पैपिलास, ये टेस्ट बर्ड से कवर होता है, जितने भी होते हैं, सॉरी इसमें नहीं आएगा, फिलीफॉर्म पैपिला में कोई भी टेस्ट बर्ड प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। तो ये थे पैपिलास जिसके ऊपर टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं, पूरे हमारे टंग के ऊपर टेस्ट बर्ड। इससे पहले वाली वीडियो में हम टेस्ट बर्ड करवा चुके हैं, कहाँ पे कौन कौन से टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते कहाँ पे, पैपिला तो पूरे टंग के ऊपर ही फैला हुआ है, ठीक है। तो जहां पर भी टेस्ट बर्ड वाले पैपिलास होंगे वो किनारे पर होंगे, मैंने आपको बताया था एज के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो जो पैपिला होते हैं वो टेस्ट बर्ड के साथ कवर होते हैं पूरे, ठीक है। पैपिला में कुछ सेल प्रेजेंट होते हैं जो एज अ नर्व सेल्स काम करते हैं। ये नर्व्स जो होती हैं वो सीधा ब्रेन में जाती हैं। जैसे ही टेस्ट बर्ड टेस्ट का पता लगाते हैं, वैसे ही ये जो सिग्नल है वो पैपिला में प्रेजेंट नर्व सेल्स को पास करते हैं। फिर ये उस नर्व के थ्रू सीधा ब्रेन में जाता है सिग्नल, और ब्रेन हमें बताता है कि तुमने कौन सा टेस्ट अभी खाया है, ठीक है। ये प्रोसेस होती है जो कि टंग को लॉन्गिट्यूडनली 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक लेफ्ट में एक और दूसरी राइट में। तो ये सेंटर वाली लाइन है जिसे कहते हैं मीडियन सल्कस। इसके बाद बाकी रह गया टंग का नीचे वाला पार्ट, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। टंग के नीचे वाले पार्ट को क्या कहते हैं, इंफीरियर पार्ट कहते हैं, अंडर सरफेस पार्ट कहते हैं, लोअर पार्ट कहते हैं। उसके बारे में पढ़ेंगे, उसकी लेवलिंग सिर्फ 2 है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। पीछे का पार्ट भी 3 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। जो सेंटर वाली लाइन है जो हमारी टंग को नीचे वाले सॉफ्ट पैलेट के साथ अटैच करके रखती है, ठीक है। जीभ को, टंग को हम ज्यादा ऊपर हाथ से ऊपर करते हैं तो ऊपर जाती नहीं, यहाँ पे एक बहुत ज्यादा स्ट्रेच हमें महसूस होती है। तो वहाँ एक पतली सी जो मसल की जो लेयर है पतली सी, उसके साथ अटैच है हमारी टंग, जैसे आप डायग्राम में, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इस चीज को क्या कहते हैं, तो इस सेंटर वाले पार्ट को कहते हैं फोराल्यूनम, और जो साइड पर बाकी के पार्ट रह गए इसे कहते हैं प्लीका, ठीक है। वीडियो हो चुकी है कंप्लीट। जो हमने इसका फ्रंट वाला पार्ट पढ़ा वो कौन सा पार्ट होता है, ओरल पार्ट होता है, ठीक है। ओरल पार्ट होता है क्यों, क्योंकि हम अपने माउथ को क्या कहते हैं, ओरल कैविटी कहते हैं। माउथ क्या है, ओरल है, और उसके खाली जगह को क्या कहते हैं, कैविटी। ओरल कैविटी के अंदर ये टंग प्रेजेंट होता है। सामने वाला पार्ट जो होता है वो ओरल पार्ट में आ जाता है। और ये ओरल पार्ट जो होता है साइड से हमारी जो दोनों साइड वाली टीथ प्रेजेंट है, साइड में जो टीथ प्रेजेंट है, ये दोनों साइड वाले एज जो होते हैं वो टीथ के साथ
लगते हैं, मतलब वो टीथ के साथ अटैच होकर ऐसे बैठे रहते हैं, ठीक है, जब भी हम अपना मुंह बंद करके रखते हैं और जब हम नहीं बोल रहे हैं, आई मीन टू से। और जो ये टिप होता है वो बिल्कुल सामने वाले इंसीजर जो होते हैं, हमारे टीथ जो इंसीजर होती है सामने वाले, बिल्कुल उसके पीछे ही चुप कर बैठे होते हैं जब हम नहीं बोल रहे होते हैं कुछ भी। एक बार आप इसकी लेबलिंग अच्छे से देख लीजिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फोरामेन सीकम, यहीं से हमने स्टार्ट किया था। फोरामेन सीकम है, उसके बाद है टर्मिनल सल्कस। फोरामेन सीकम जो है वो दो जो लाइंस बनाता है वी शेप लाइन, उन वी शेप लाइंस को कहते हैं टर्मिनल सल्कस। टर्मिनल सल्कस जो होती है हमारे टंग को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, पोस्टीरियर और एंटीरियर। पोस्टीरियर पीछे वाला पार्ट, एंटीरियर आगे वाला पार्ट। तो सबसे पहले हमने किया पोस्टीरियर पार्ट। पोस्टीरियर पार्ट की देखिए क्या है, पोस्टीरियर पार्ट में जो पीछे का ये पार्ट है, ये जो टर्मिनल सल्कस के ऊपर देख रहे हो आप, इसे कहते हैं लिंगुअल टॉन्सिल। जो पीछे सबसे पीछे बहुत सॉफ्ट पार्ट होता है इसे कहते हैं लिंगुअल टॉन्सिल। ये टॉन्सिल जब हमें कोई भी खांसी जुकाम हो जाता है तो हम कहते हैं टॉन्सिल्स हमारी बढ़ गई, क्योंकि ये लिंगुअल टॉन्सिल जो होती है ये थोड़ी सी स्वेल अप हो जाती है, थोड़ी सी सूज जाती है, थोड़ी सी। सबसे ऊपर है एपिग्लॉटिस जहां से ये अटैच होता है। प्लेटोफेरेंजियल आर्क, सबसे पीछे प्लेटोफेरेंजियल आर्क प्रेजेंट था। और ये पीछे का जितना भी पार्ट है सारा क्या है, रूट है और पोस्टीरियर पार्ट है। तो इससे नीचे जब आ जाते हैं फोरामेन सीकम के सामने वाला पार्ट जो है, पीछे वाला पढ़ लिया, सामने एंटीरियर पार्ट जो है उसमें क्या थे, पैपिलास प्रेजेंट थे, जिसमें कि जो सबसे बड़े वाले पैपिला हैं उन्हें कहते हैं सर्कमवैलेंट पैपिला, ठीक है। साइड वाले जो लॉन्गिट्यूडनल पैपिलास हैं उन्हें कहा जाता है फोलिएट पैपिला, ठीक है। उसके बाद जो आगे सामने दो तरह के पैपिलास डॉटेड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट हैं, एक को कहते हैं फिलीफॉर्म पैपिला और दूसरे को कहते हैं फंगीफॉर्म पैपिला। फंगीफॉर्म पैपिला जो होता है फंगस की तरह होता है स्ट्रक्चर में, इसीलिए इसे ऐसा कहते हैं। फिलीफॉर्म पैपिला जो होता है इसमें कोई भी टेस्ट बर्ड प्रेजेंट नहीं होते हैं, बाकी के तीन पैपिलास में टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जो ये सर्कमवैलेंट पैपिला है, हमें जो कड़वी चीजें लगती है वो कहाँ पे लगती है, इसी पैपिला में लगती है, क्योंकि यहाँ पे टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट हैं। सेंटर वाली जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन है जो टंग को दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है लॉन्गिट्यूडनली, उसे कहते हैं मेडियन सल्कस। फाइनली ये था आपका टंग का पार्ट जो कि कंप्लीट हो चुका है। और वर्किंग वगैरह तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं खास, जो भी चीज़ें थी मैंने आपको एनाटॉमी सारी इसकी समझा चुकी हूँ। और जो मेन फंक्शन होता है वो टेस्ट का होता है, जो मैं बता चुकी हूँ कि सिग्नल्स जाते हैं हमारी ब्रेन है। इस तरह से अच्छे से पढ़ते रहिए, गर्मी हो, बरसात हो, ठंड हो, कुछ भी हो, हमें पढ़ाई करनी है। और जो भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है ये उसमें भी काम आएंगे। और 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जितने भी क्लासेस के बच्चे हैं उनको भी ये काम आएगा अगर आपके सिलेबस में है तो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले जा सके। अगर आपको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन करना ये सब करना नहीं आता तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, फटाफट से वहां पे लिंक मिलेगा आपको, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, आपको ये सारी चीजें करनी आ जाएंगी। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।